अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोजी, यानी कि फार्माकोग्नोजी में कौन कौन सी जो है टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोगों ने सही से समझना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोग्नोजी। और नंबर वन पे है एक्विलिसेंट, जो होता है वो बेतना होता है, यानी जिसमें तना नहीं होता है, इसको स्टीमलेस भी कहते हैं। उसके बाद है एसिरोज, नीडल शेप होते हैं, नोकदार। एसिकुलर हो गया, ये जो होते हैं ना सूजन शक्ल के होते हैं, नीडल शेप भी होते हैं। एक्यूट जो होते हैं वो होशियार, यानी कि टैपरिंग टू अ शार्प पॉइंट इन एपेक्स विद मोर और लेस, यानी कि बड़ा भी होता है इसका, छोटा भी होता है। और एंगुलर जो होते हैं गोशेदार, हैविंग शार्प नीडल और कॉर्नर, यानी कि इसके जो बड़े बड़े जो है ना शार्प्स और एंगल्स होते हैं, और कॉर्नर्स भी इसके बड़े होते हैं। इसके बाद एक्सेस, इसको हम मैवर कहते हैं। मेन स्टीम जो होती है। बेसल हो गया, ये बुनियादी होता है। एट और नियर द बेस, बेस के बिल्कुल करीब होता है। ऑफ्टन डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वेयर दे अटैच, यानी कि जहाँ पे पत्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद है बेसी फिक्स्ड, ये होते हैं नबातियात। अटैच्ड बाय द बेस, बेस के साथ ये जुड़े होते हैं। कंपेयर डोर्सी फिक्स्ड वर्साटाइल। कैपिलरी हो गया, ये जो होते हैं ना कैपिलरी वेरी स्लेंडर एंड हेयर लाइक, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बालदार जो होते हैं। डेल्टोइड हो गया, ब्रॉडली ट्रायंगुलर, यानी कि ट्रायंगुलर की शेप का होता है। डेंस हो गया, डेंस डेंस मीन गाढ़ा, गाढ़ापन होता है। कंजेस्टेड है, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद डेंटेट है, दानेदार, दानेदार विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन द मार्जिन। इसके बाद एक्सुडेट हो गया, आ सबस्टान एक्सुडेट और सिक्रीटेड फ्रॉम अ प्लांट। इसके बाद है गाल, एन अबनॉर्मल ग्रोथ ऑन अ प्लांट, यानी कि प्लांट की जो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, गाल गाल जो रगड़ होते हैं उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन प्लांट डैट इज कास्ड बाय इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों की वजह से प्लांट की ग्रोथ है रुक जाती है। नेक्स्ट है ग्लाब्रियस, समूथ होता है विदाउट हेयर, यानी कि इसके पर बाल बाल नहीं होते, बालों के बगैर जो होता है ग्लेबरियस उसको कहते हैं। ग्लैंड है, इसको गांठ भी कहते हैं। डिप्रेशन और प्रोटोबियरेंस दैट एक्सेस फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीटिंग। इसके बाद है ग्लैंडुलर, गिल्टीदार होते हैं ये। प्रोड्यूसिंग टिनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी और ऑयली सबस्टेंस, कि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। फिर ग्लैंड हो गए हैं अजूतनास की जो सिपारी होती है। ड्राई डिसेंट फ्रूट बर्न इन कैप्सूल सच एज एको। हैबिटेट है, हालत हो गया। ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट। लीफलेट हो गया, ओवरी है, ओवरी जो है ना बजल पोर्शन होता है। पिस्टल भी है, फीमेल फीमेल का होता है। पोली हो गया, परिफिक्स मैनी। राइजोम जार जार होती है। उसके बाद वेगिनेट है, जाइलम है, नबातियात। इसके बाद लीव्स आ जाता है, लीव्स पत्ते होते हैं। फ्लैक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ अ हेयर हायर प्लांट, यानी कि पत्ते वगैरह होते हैं, इनको हम लीव्स कहते हैं। नीचे आ जाता है स्टीम, स्टीम डू मैनी थिंग्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के जो अपर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सपोर्ट करते हैं। नीचे ये सारा है, इसको आप लोगों ने देख लेना, इसको भी आप लोगों ने रिवाइज कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर्स। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। फ्लावर प्लांट में हैव मैनी बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसन, मेडिसन वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। फ्रूट आ जाता है, फ्रूट में आ जाता है अ फ्रूट इज अ सीड बेरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि सीड यानी कि जो बीज हम बोते हैं ना, तो उससे प्लांट और प्लांट से फ्रूट निकलते हैं। फ्रूट हैव बीन हैवली यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, यानी कि फ्रूट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मेडिकल जो होता है ना पर्पस के लिए। dried whole fruits or portions of fruit can be used
Many members of the carrot family have fruit that are used in medicine में यूज किए जाते हैं, including funnel fruit and anise. सौंफ, अनेज मीन सौंफ। और पल्प हो गया, ये छिलके होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जूसी एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। फ्रूट के पार्ट क्या होते हैं? सीड हो गया, इसको ये बीज होते हैं। सीड इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। इसको हम सीड जो मतलब कि इसको कवर करता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड का जो कोट होता है यानी कि बीजों के ऊपर कोट लगा होता है। उसके बाद नीचे आ जाता है रूट। The part of a plant which attached it to the ground or to a support, यानी कि ये सपोर्ट करता है। रूट जड़ें जो होती है ना वो प्लांट को सपोर्ट करती है नीचे से। टाइपिकली अंडरग्राउंड कवरिंग कन्वेइंग वाटर एंड न्यूरिशमेंट, यानी कि वाटर और न्यूरिशमेंट ताकत जो होते हैं वो फराहम करते हैं प्लांट को। रेस्ट ऑफ प्लांट विया न्यूमरस ब्रांचेज ऑफ ब्रांचेस के जरिए एज फ्लैशी और वुडी रूट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी कि ये भी मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। रूट में भी सॉलिड यानी सॉलिड भी होता है, फाइब्रस भी होता है और फ्लैशी भी होता है। उसके बाद आ जाता है bark, the protective outer layer of a tree trunk that is formed by layer of living cells above the wood, यानी कि ये वुड से निकलता है बर्क। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं ओपन फाउंड एंड हायर कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार होती है बल्क के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ बर्क यूज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और क्विनाइन बर्क, वो एक बर्क जो है इसकी एग्जाम्पल है। वुड हो गया, वुड लकड़ी होती है। फेब्रियस मटेरियल होते हैं दैट फॉर्म द मेन सबस्टेंस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वुड, ये प्लांट से हासिल की जाती है। इसके बाद नीचे आ जाता है बल्ब। बल्ब डिफाइंड एज फ्लैशी स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ न्यूमरस लेयर ऑफ लीफ, यानी कि ये भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूमरस लेयर का। नोन एज बल्ब स्केल, इसको बल्ब स्केल भी कहते हैं। ऑनियन स्पीशीज एंड गार्लिक बल्ब्स आर पॉपुलर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर होती है ऑनियन और गार्लिक जो बल्ब्स होती हैं ये, और ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइजोम। राइजोम इज डिफाइंड एज अ फ्लैशी और वुडी, यानी कि फ्लैशी भी होता है, वुडी यानी कि लकड़ीदार भी होता है राइजोम। राइजोम जो है तना होता है। इलोगनेट स्टेम दैट यूजुअली ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर ही ये हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल शेप में होता है। Rhizomes often produce leaves above the ground and roots into the ground, यानी कि ये रूट वगैरह को भी ग्राउंड से बाहर निकालने में हेल्प करता है। सेवरल रूट मानी जड़ होता है। सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर द राइजोम्स इंक्लूडिंग जिंजर, जिंजर हो गया यानी कि जिंजर अदरक है, वाइल्ड उसके बाद एंड ब्लड रूट, ये भी होते हैं इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है हर्ब। हर्ब इन बॉटनी, बॉटनी में जो हर्ब है इज अ प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम, यानी कि ये वुडी स्टेम में नहीं होता, लकड़ीदार नहीं होता। एंड इन टेम्परेट क्लाइमेट यूजुअली डाइज एदर कम्प्लीटली, यानी कि एनुअल हर्ब होता है। और बैक टू द रूट्स, रूट्स में भी वापस जाता है बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जब यानी कि जब ये इनका सीजन होता है उसके बीच ये मशरूम पाता है। गम हो गया, गम आर सॉलिड दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड, इनके पॉलीसेकेराइड का ये मिक्सचर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। दे आर वाटर सोल्यूबल एंड आर इन प्लांट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर भी होता है। रिसाइंस है, रिसाइंस आर अ मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड टर्पन्स दैट आर यूजुअली नॉट सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये ऑयल्स होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होते। दे आर एक्सल्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन डक्ट्स ऑफ प्लांट, एग्जांपल इसकी है फ्रैंकिनेसिस हो गया, मेहर हो गया एंड मेस्टिक जो है ना इसकी अच्छी एग्जांपल है। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो सही से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।